बिहार की सियासत में इन दिनों जो हो रहा है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। नीतीश कुमार जो कभी बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, अब खुद राज्यसभा जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने एक्स पर जैसे ही ये इच्छा जाहिर की, वैसे ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नीतीश की अपनी मर्जी है या फिर अमित शाह की वो विसात जिसमें नीतीश को सीएम की कुर्सी से ससम्मान उतार कर किनारे कर दिया गया। हालांकि वह सम्मान भी क्या, जो दिखा उससे तो यही लग रहा था कि यह सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं था नीतीश कुमार के लिए। बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री देखने का ख्याली पुलाव पका रही है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वह बिहार की जनता और जेडीयू के वोटर्स के लिए वाकई निंदनीय है। क्या एक दौर के सबसे कद्दावर नेता को इस तरह रिटायर करना सही है? बीजेपी को लग रहा था कि नीतीश कुमार के जाते ही मैदान खाली हो जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अब तक राजनीति से कोसों दूर थे, जेडीयू ज्वाइन कर ली है उन्होंने। अब अचानक एक्टिव भी हो गए हैं पार्टी में। जेडीयू के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इन बैठकों के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि निशांत कुमार ही हैं। कार्यकर्ताओं के बीच अब ये मांग उठने लगी है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो पार्टी की कमान और बिहार का भविष्य निशांत के हाथों में ही होना चाहिए। जिस तरह से निशांत पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं, उससे साफ है कि जेडीयू इतनी आसानी से बीजेपी के सामने सरेंडर करने वाली नहीं है। बीजेपी के नेता भी अंदर ही अंदर जश्न मना रहे थे कि अब तो बिहार में भगवा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन निशांत कुमार की सक्रियता ने उनके समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जेडीयू के पास आज भी वो ताकत है कि वो किसी भी खेल को पलट सके, क्योंकि उनके पास जितनी सीटें मौजूद हैं बिहार में वो काफ़ी हैं खेल पलटने के लिए। नीतीश कुमार को भले ही कुर्सी से उतारा गया हो, लेकिन उनके समर्थकों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है। जनता देख रही है कि कैसे एक क्षेत्रीय शक्ति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में निशांत कुमार का सामने आना जेडीयू के लिए संजीवनी जैसा है। पार्टी के भीतर जो बैठकें हो रही हैं उनमें साफ संदेश दिया जा रहा है कि बिहार की सत्ता का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। अब मुकाबला सीधा है। एक तरफ बीजेपी की वो मशीनरी है जो हर राज्य में अपनी सरकार चाहती है, और दूसरी तरफ निशांत कुमार के रूप में वो विरासत है जो अपनी जमीन बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। क्या निशांत कुमार अपने पिता की सियासी विरासत को बचा पाएंगे या फिर बीजेपी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? बिहार की जनता सब देख रही है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि क्या बिहार को नया सीएम बीजेपी की तरफ से मिलेगा या फिर निशांत का उदय बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर देगा। सियासत की ये जंग अब बेहद व्यक्तिगत और आक्रामक मोड़ ले चुकी है।